चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज के बारे में देखे थे और उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। आज का क्लास होगा दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एक टॉपिक है हमारा। और अच्छा, इसे भी देख लिए थे ना, ग्राफिकल मेथड वगैरह और वर्ड प्रॉब्लम वगैरह भी, ये सब चीज़ें हो गया था, ठीक है ना। ये सब तो प्लॉटिंग का काम हो गया होगा। तो देखो, ये था आपका लीनियर इनइक्वेशन, जो लास्ट टॉपिक था, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग केवल एक ही मेथड से सॉल्व करते हैं, दैट इज द ग्राफिकल मेथड। तो लाइन ही तो है, लाइन को ग्राफ प्लॉट करो, देखो सोल्यूशन किधर का है जो। तो यहाँ तक कर लिए थे हम लोग, ठीक है। हाँ, ये जो पढ़े थे लास्ट वाला देखना, इसका एप्लीकेशन आपको क्लास 12th में मिलेगा। आपको एक चैप्टर है वहाँ पे एलपीपी करके, ठीक है, वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो अभी करिए हो ना, वही चीज़ वहाँ पे भी मिलेगा आपको। बस वहाँ पे दो चार टर्म है नया नया वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। देखो, आज जो हम लोग देखेंगे ना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड। या फिर इसी को ना एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग लाइन मेथड बोलते हैं। लाइन मेथड। तो ये जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। वेवी कर्व मेथड हम लोग कब यूज, कहाँ यूज करते हैं, वो सबसे पहले देखेंगे। मतलब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इसी को इन डिटेल्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहले हम लोग जो भी नंबर लाइन पे प्लॉट किए थे, तो वो था हमारा लीनियर के लिए, जो भी आप क्रिटिकल पॉइंट निकाला था या इनइक्वालिटी सोल्व किया था, तो ओनली क्या था, लीनियर फैक्टर वहाँ पे था। लीनियर ही तो मिल रहा था हमें। वेवी कर्व मेथड क्या है ना, कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक बन गया, क्यूबिक में बन गया, डिग्री 4 बन गया या डिग्री 5 कुछ भी बन गया हमारा, तो उस केस में हम लोग यही मेथड को यूज करते हैं, ठीक है ना। वेवी कर्व मेथड ही क्यों बोलते हैं ना, जब देखोगे ना, तो इसका ना एक मतलब कि ग्राफ बनेगा जस्ट लाइक वेव के जैसा, इसलिए उसको हम लोग वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन दो तीन तरीके से आपको पूछेगा। एक तो सिंपल सा पोलिनोमियल वाला पूछेगा, और एक पूछेगा रेशनल फंक्शन वाला, जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला रहेगा। तो अभी जो भी हम लोग देखेंगे ना, रेशनल वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो रेशनल वाला जब भी आपको मिलेगा ना, मतलब ऐसा मैं लिख देता हूँ, अभी हम लोग देखेंगे टाइप 1 वाला के लिए। टाइप 1 के लिए, टाइप 1 में क्या रहेगा ना, कि जो पोलिनोमियल होगा ना, पोलिनोमियल ऐसा आपको नजर आएगा, आइदर लेस देन जीरो रहेगा, या फिर पी एक्स लेके चलो सबको, या फिर ग्रेटर देन जीरो रहेगा, या फिर आपका पी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगा, या फिर आपका पी एक्स मतलब पोलिनोमियल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। वही बोला, दो तरीके से पूछेगा, एक तो सिंपल आपका पोलिनोमियल दे देगा, या फिर एक जो देगा ना, आपको फैक्टर बना करके आपको दे देगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है ना, कि जब भी आपका पोलिनोमियल मिले, तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है ना, कि मेक फैक्टर। अगर फैक्टर नहीं बना हुआ है तब मेक फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। देखो, एक काम और भी यहाँ से आप कर सकते हो, कि जो भी वेरिएबल रहेगा, उसका कोएफिशिएंट को आप पॉजिटिव बना भी सकते हो, ना भी बना सकते हो, दोनों से काम चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये मतलब ऑप्शनल है, डिपेंड्स ऑन यू। अगर बना लेते हो तो मतलब साइन में बस चेक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, और नहीं बनाते हो तो जैसे हम लोग साइन चेक कर रहे थे ना पुट करके, वही काम करना पड़ेगा। ऐसे मैं लिख देता हूँ कि मैं एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव, मेक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेक करेंगे। चेक द साइन बिटवीन सब इंटरवल। चेक द साइन बिटवीन सब इंटरवल्स, जितने भी सब इंटरवल्स बनेंगे, उसके बीच का साइन को चेक करेंगे, ठीक है। इसलिए ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव बनाया गया, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा ना, कहाँ गया, तो आसानी से साइन मतलब कि वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आसानी से आपका प्लस माइनस चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है ना, अगर हमारा अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट इवेंट टाइम्स रहेगा, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट इवेंट टाइम्स होगा, तो उस केस में क्या होगा ना कि साइन चेंज नहीं होगा, साइन विल नॉट चेंज। क्या नहीं होगा इसको अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन लेकर के, ठीक है ना। और अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट ऑड टाइम का रहेगा, ऑड टाइम रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन विल चेंज। ये दो पॉइंट को ना अलग से समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये तो करना ही करना है हर क्वेश्चन में, जैसा भी टाइप का आपको मिलेगा, ये वाला पार्ट तो करना ही करना है। ये ऑड इवन वाला बताता हूँ क्या ऑड इवन है जो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग टाइप 1 वाला ही केस लेकर के चलेंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा, सिंपल पोलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है। जैसे चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा। हो गया ना। देखो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा, जैसे मैं आपको बोलूं कि इसको सोल्व कीजिए, सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दिया मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देख लो ये अभी किस टाइप का पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है ना। और इन इक्वेशन लगा हुआ है साइन ऑफ इनइक्वालिटीज वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बोलेंगे। पहले क्या था, पावर 1 था तो उसको लीनियर बोला था, पावर 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक बन गया, पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक बनेगा, पावर 4 रहेगा तो वाई क्वाड्रेटिक, और इनइक्वालिटीज तो है ही, समझा। हाँ, तो पहला काम क्या करेंगे, ये देखो फैक्टर इसका बना हुआ है, फैक्टर नहीं बना हुआ है ना, तो सबको आपको लीनियर फैक्टर में लाना है। तो इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिडिल टर्म इसका क्या मिलेगा, 3x 2x प्लस ऑफ 6 मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ से इसका पेयर बनाया तो क्या मिला हमें, एक्स एक्स माइनस ऑफ 3, यहाँ से पेयर बनाया तो क्या मिला हमें, एक्स एक्स माइनस 3, ग्रेटर देन 0 तो रहेगा। और इसको कॉमन लेके ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस ऑफ 2, और ये हमारा क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, देखिए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट इसका निकालेंगे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, इसको इक्वेट करोगे 0 से तो x की वैल्यू क्या मिला, 3, और इसको इक्वेट करोगे 0 से तो x की वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। तो ये हमारा दो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए अगला काम क्या बोला था कि नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। तो नंबर लाइन पे जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, 2 ही तो छोटा है ना हमारा, तो 2 आएगा, और ये आ गया हमारा 3 यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इसके बाद बोला कि साइन चेक कीजिए, तो एक पॉइंट मैंने लिखाया था कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव। देख लो ये सारा पॉजिटिव है, एक्स का कोएफिशिएंट ए भी पॉजिटिव है, तो आप कोई सा भी वैल्यू रखोगे ना, ए वाला जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर निगेटिव वगैरह रहता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। अगर फिर भी अगर इस चीज को अगर इग्नोर भी कर देते हो ना, तो जो पहले वाला पैटर्न चल रहा था ना उसी को अपनाओ। आप इसके बीच का कोई एक वैल्यू उठा लो अगर ज्यादा कुछ डाउट लगे तो, ठीक है ना। 7 उठा लिया, ठीक है। 7 माइनस 3 क्या मिला, 4, 7 माइनस 2 क्या मिला, 5, और 4 इंटू 5 क्या हुआ, 20। पॉजिटिव है या निगेटिव, देख लो ऐसे भी आ रहा है पॉजिटिव हमारा, और जो मैंने पॉइंट लिखाया उससे भी पॉजिटिव आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो जो अच्छा लगे आपको, और ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन लगे तो पहले वाला को ही फॉलो, ये सब प्लस माइनस का लफड़ा ही मिटा दो, हटा दो, ठीक है। चलिए पॉजिटिव मिला, ए वाला साइन हमें क्या मिलेगा, निगेटिव, और ए वाला साइन हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब कैसे ही साइन चेंज हो रहा है समझना। जैसे एक पॉइंट मैंने लिखाया था ना कि अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट ऑड टाइम्स रहा, ऑड टाइम्स मतलब समझ रहे हो, 1 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। जैसे कहीं कहीं पे आप देखना, जैसे मैं इसी का वैल्यू पूछूं कि x माइनस 2 का पावर में मैं 2 कर दिया इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूं कि x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू बोलोगे ना कि सर 2, केवल 2 आएगा, केवल 2 आएगा, 2 और 2 दो बार आएगा, समझ में आया। एक पढ़ा होगा इक्वल रूट्स, बराबर बराबर, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू मिलेगा ना यार,
ठीक है ना। हाँ, कोई कोई गलती करता कि नहीं मैं तो एक बार लिख ही दिया हूँ, दोबारा मैं क्यों लिखूं। तो उस केस में वो गलत है मैथमेटिकली देखोगे तो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब देखो एक्स हमारा कितना बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है ना। टू कैसा है हमारा, इवन है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, इवन टाइम्स। अगर यहीं पे मैं इसका पावर को 4 कर दूं, तो एक्स हमारा कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा 2 2 2 ऐसा। तो ये कैसा आ गया आपका, इवन टाइम्स आ गया। तो ऑड इवन वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर मैं इसका पावर में 3 कर दूं, तो एक्स हमारा कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। जितना पावर उतने क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिलेंगे। समझे। ठीक है, तो ऑड इवन का मतलब यही है। अब आते हैं यहाँ पे। तो देखो ये वाला पॉइंट देखना है, 3 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना। तो 1 ऑड है या इवन है, ऑड है। तो क्या बोला था कि साइन चेंज होगा। तो ए प्लस है तो देखो चेंज होके माइनस आ गया। समझ में आया। अब देखो इसकी बारे में, अब देखो 2 कैसा है, मतलब कितने बार आ रहा है। इसको नहीं देखना है, एक कितने बार आ रहा है उसको देखना है। ठीक है ना, एक ही बार आ रहा है ना 2 हमारा। तो वो भी कैसा है, ऑड है या इवन है, ऑड आ रहा है। तो ए निगेटिव है तो ये बदल के क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। समझ में आया। अगर कहीं पे ऐसा उसका भी क्वेश्चन करा दूंगा, ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना, यही हमारा क्या बन गया, साइन, मतलब सब इंटरवल के बीच का साइन हो गया। अच्छा, अब देखो इनइक्वालिटीज किसका है, ग्रेटर का है। ग्रेटर। तो ग्रेटर का जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वाले को लिखना है, तो ए आ गया, ए आ गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2। 2 पे ओपन या क्लोज, तो क्लोज होगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है हमारा। ठीक है। यूनियन 3 पे ओपन या क्लोज, तो 3 पे भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज लग जाएगा, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए। समझा। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसको वेविकर मेथड ही क्यों बोलते हैं ना, कि यहाँ पे देखना ना एक वेव जैसा बनेगा, जैसे प्लस है तो वेव हमेशा ऐसे टॉप आएगा, चेंज हुआ, फिर इधर आ गया, फिर ए प्लस आ गया तो ऊपर में चला गया। तो ये जो बना ना, इसी को हम लोग मतलब जस्ट उसको बोल देते हैं वेविकर मेथड, क्योंकि वो वेव जैसा ऐसा साइन बन रहा है वो। कहीं कहीं पे ऐसा भी ऑप्शन में दे देगा, तो वहां से आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा या कुछ और पूछेगा उसमें। हम्म। निगेटिव रहेगा ना तो वेव उसमें हमेशा नीचे ही बनेगा। मतलब 2 से कहाँ, 2 रखने की बात कर रहे हो। हाँ, तो 1 इसमें रखो, पॉजिटिव मिलेगा। -3 मिला, और 1 - 2, और -2 मिलेगा, 1 - 2। -1 मिलेगा ना यार। तो A-1 और A-2 मिलके क्या बनाएगा, +2 ही बनाएगा ना। तो प्लस ही तो है, कुछ भी करो वही आएगा। समझा। बस यही है यार, वही कर मेथड। अब इसी में देखना अच्छे, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलता चला जाएगा। चलिए, इसमें और किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बता सकते हो भाई। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताना भी इसमें बस वो क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन वाला बताना है। बाकी अभी हम लोग इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। x-(1), x-(2), और यहाँ पे दे दिया मैं 1 - 2x, और यहाँ पे दे दिया ऐसा >0। इसको आपको सोल्व करके बताना है। ठीक है। देख लो, एक ऐसा पोलिनोमियल है, विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल, क्यूबिक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ⁻³ मिलेगा। तो आपको फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में फैक्टर बना के दे दिया है, तो एक काम तो खत्म ही हो गया आपका। बस क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, साइन चेक कर लीजिए।
चलिए आया कि नहीं का सोल्यूशन। देखो पहला काम तो कुछ करना है ही नहीं, आपका फैक्टर बना हुआ है। देखना दूसरा जो मैंने पॉइंट लिखाया था, एक्स देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो एक्स हमारा कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, तो बोला था ना कि उसको पॉजिटिव बना दीजिए। तो x-1 तो रहेगा फिलहाल, x-2 रहेगा फिलहाल, यहां से मैं माइनस को बाहर निकाल लिया, तो माइनस को बाहर निकाला तो ऐसा लिख सकते हैं 2x-1। देख लो अब x पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब इस माइनस को क्या करना है, हमको हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा, ग्रेटर है तो लेस हो गया। देख लो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव बन गया। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो देखना इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, 1। यहाँ से क्या मिला हमें, 2। यहाँ से क्या निकला हमें, x की वैल्यू 1/2 मिलेगा। 3 वैल्यू मिला। अब तीनों वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन आएगा, नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन आएगा, हाफ 1 या 2, हाफ ही तो आएगा ना, हाफ ही तो सबसे छोटा है। तो हाफ यहाँ पे रख दिया, 1 यहाँ पे रख दिया, 2 यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ से कुछ वैल्यू पुट करियो या ना करो, हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बस ए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, तो ए हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। हाँ अगर थोड़ा बहुत भी डाउट माइंड में हो तो आप कोई सा भी वैल्यू उठाइए, इसमें रखिए, देखना हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, जो अच्छा लगे। ठीक है, तो क्रॉस चेक करने के लिए अगर कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट रहे अगर क्वेश्चन में, तो सीधे वैल्यू उठा के रख दीजिए। हाँ अब देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना, तो ए पॉजिटिव है तो ए क्या बन जाएगा, निगेटिव। ए देखो 1 कितने टाइम्स आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो ए निगेटिव है तो ए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हाफ कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो ए पॉजिटिव है तो ए क्या हो गया, निगेटिव हो गया, काम खत्म। अब देखो हमें कैसा इनइक्वालिटीज है, लेस। लेस मतलब हमें चाहिए क्या, निगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे क्या हम लोग, x बिलोंग्स टू -∞ से हाफ, और ओपन इंटरवल क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 से 2 ओपन इंटरवल, हो गया आंसर हमारा। ठीक है, देखिए अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है किन्हीं को तो बता सकते हैं। तो इस टाइप का हो जाएगा। अब हम लोग पावर को ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तब क्या कैसे करेंगे, जो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है लिखना, ये हो गया ना। देखो एक ऐसा क्वेश्चन है कि x-2 होल क्यूब, और इनटू में आपका दिया हुआ है x-3, x-3 लेस देन 0, इसको सोल्व करना है। आप लोग सोल्व करके बताइए, एक किस टाइप का पोलिनोमियल है, विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल, क्यूबिक है। अच्छा से देखो, पावर 4 है ना, तो वाई क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है ना, वाई क्वाड्रेटिक हो गया। नाम नहीं पूछेगा, बस पहचानने के लिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए इसको सोल्व करके बताइए। चलिए आया कुछ, क्या, 2,3 ओपन क्लोज। अच्छा यहाँ पे तो ओपन ही आएगा, 2 से 3 आ रहा है। हाँ 2 से 3 आ रहा है, तब तो सही लग रहा है। देखो फैक्टर बना हुआ है यार, कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। तो x-2 का पावर 3 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो देख लो यहाँ पे x का पावर 3 है, मतलब एक समय कितने बार मिलेगा, 3 टाइम्स मिलेगा, 2 2 ऐसा। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ऑड टाइम्स मिल रहा है, मतलब ऑड टाइम्स ऐसा लिख देता हूँ तो पता चलेगा, नहीं तो ऑड इवन समझ लोगे। चलिए सेकंड क्रिटिकल पॉइंट, x-3 = 0,
तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, एक्स की वैल्यू 3। और यहाँ भी क्या मिल रहा है हमें, ऑड टाइम्स ही तो मिल रहा है, एक ही बार मिल रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, ऑड टाइम्स हो गया हमारा। अब ये दोनों वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। और देखो एक्स हमारा पॉजिटिव है, दोनों फैक्टर का जो कोएफिशिएंट है ना एक्स वाला, वो पॉजिटिव पॉजिटिव है। सबसे पहले कौन आएगा, 2, इसके बाद आएगा क्या, 3। यहाँ से देख लो हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव। देख लो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, एक बार आ रहा है, ऑड है, तो पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव। 2 देखो कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब ए निगेटिव है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे डिग्री 4 कर दूं, मतलब पावर 4 कर दूं, तो 2 हमारा कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, मतलब इवन हो गया। तो उस केस में साइन नहीं चेंज होगा, मतलब अगर ये निगेटिव है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, वैसा भी क्वेश्चन करा दूंगा। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज कैसा है, लेस, मतलब हमें जो सोल्यूशन चाहिए केवल ए वाला चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या मिलेगा हमें, 2 से लेकर के 3 तक, हो गया आंसर हमारा। वेव बनाना चाहते हो ऊपर से आओ, निगेटिव वाला में हमेशा नीचे, पॉजिटिव वाला में हमेशा ऊपर वेव बनेगा, समझा। तो वेव अपने अकॉर्डिंग यार बना लेना। ठीक है, चलो हो गया ना सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और ऐसा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, 2x प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 7 लेस देन जीरो इज, लेस देन जीरो इज, योर फर्स्ट ऑप्शन इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 7 यूनियन, यूनियन -1/2 से लेके 3 तक। सेकेंड ऑप्शन इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 7 यूनियन, यूनियन 1/2 से लेके 3 तक। थर्ड ऑप्शन इज माइनस इन्फिनिटी से 7 यूनियन -1/2 से लेके 3 तक। लास्ट ऑप्शन इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 7 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसा दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। देखिए एक बार ट्राई करके। ए, देख लो सबका आ गया। देखो सबसे पहले तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू माइनस हाफ। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिलेगा, -7। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन आएगा, -7 ही तो आएगा। इसके बाद माइनस ऑफ हाफ आएगा, इसके बाद 3 आएगा। अब साइन चेक करोगे तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि एक्स का सारा कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव हुआ, ए क्या मिलेगा, निगेटिव, ए क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव, और ए क्या मिलेगा हमें, निगेटिव। और हमें लेस देन चाहिए, मतलब ये सॉल्यूशन ए वाला मिलेगा और ए वाला मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 7 यूनियन माइनस हाफ से लेकर के 3 तक, ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए इस टाइप का तो हो जाएगा।
लिखना, एक क्वेश्चन ऐसा है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर पे दिया हुआ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ दिया हुआ ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको देखिए एक बार ट्राई करके। चलिए, आ गया किसी का? हम्म। अच्छा, देख लेना भाई। देखो, सबसे पहला काम यार, फैक्टर बनाएंगे हम लोग। इसका फैक्टर बनाओगे तो क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म हम लोग ब्रेक करेंगे। अच्छा, ज़्यादा कुछ अगर प्रॉब्लम रहे ना, तो चलो एक स्टेप में ऐसा लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2 ऐसे रहेगा, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2, एक्स क्यू माइनस ऑफ 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते चले जाएंगे। तो पहला हम लोग लिए ए वाला क्वाड्रेटिक, तो इसको इक्वेट किए 0 से, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो 2x माइनस एक्स प्लस 2 होगा। यहाँ से x को कॉमन ले लो, तो x माइनस ऑफ 2, माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से कॉमन x की वैल्यू हमें क्या मिला, 1 एंड 2, यहाँ से हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट मिला। ठीक है। चलिए, अब आते हैं कहाँ पे, सेकेंड वाला फैक्टर ए वाला। तो यहाँ से एक्स क्यू माइनस ऑफ 3 ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू करेंगे 0 से। ठीक है। वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा, ठीक है ना, बहुत बार बोल चुका हूँ। एक्स स्क्वायर को यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर में हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से देखना ध्यान से, ए 0 होगा तो क्या मिलेगा हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा हमारा, 0 एंड 0 ऐसा मिलेगा, क्योंकि एक्स का पावर 2 है ना। और इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट में ही आएगा। अब आ जाओ इस पे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल सा है, इसको आप लिख सकते हो ऐसा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और इक्वल टू हो गया 0।
तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, -2 and 2, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब सारे क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा वो अब आपको देख लेना है। तो देख लो, एक्स हमारा वहां पे भी है, और एक, अच्छा सबसे पहले तो -2 है ना निगेटिव, तो -2 को रख लिया। इसके बाद 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2 एंड इसके बाद 3 आएगा। ठीक है, सारा पॉजिटिव है हमारा, सब पॉजिटिव है एक्स का, तो ए वाला हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब देखना है 3 कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना हमारा, तो ए पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, निगेटिव। 2 देखो कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, एक 2 यहाँ भी है और एक 2 वहाँ भी है। अब ऐसा नहीं कि उसको अलग देखोगे इसको अलग देखोगे, समझ में आ रहा है। एक से हमारा टोटल 2 मतलब 2 टाइम्स आ रहा है ना हमारा, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो ए देखो, ए निगेटिव है ना, तो ये भी क्या रहेगा, निगेटिव, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 1 कितने बार आ रहा है, एक ही बार, तो ए निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और कहाँ गया, 0 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है 0, इवन टाइम्स, तो ए अगर पॉजिटिव है तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। -2 देखो कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो ए पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव हो गया। देख लो यहाँ पे किसी को कुछ कंफ्यूजन कहीं पे है तो बता सकते हो, नहीं ना। अब देखो, अब हमें किसका साइन चाहिए, लेस देन का। ठीक है, ग्रेटर दिया हुआ था लेकिन चेंज करके हम लोग तो लेस लिया है ना, तो इसी को हम लोग को फाइनल फॉलो करना है। तो लेस मतलब आपको निगेटिव, निगेटिव और ये निगेटिव, इसको लिखना है। तो इसको हम लोग इंटरवल में ऐसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -2 पे क्लोज इंटरवल यूनियन। देखो निगेटिव यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 से 2 यूनियन 2 से लेके 3, या फिर इसी को ना आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक कंबाइंड करके लिख दो, मतलब ये भी सही है, गलत नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, इतना ना करके मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दिया 1 से लेकर के 3 तक, तो 2 उसमें भी तो इंक्लूड आ गया ना, पूरा सोल्यूशन हो गया ना हमारा। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन होगा, समझा। अगर इसका वेव बनाना चाहो तो देखो स्टार्ट ऐसे करेगा प्लस से, ठीक है, ये देखो माइनस है तो ऐसे ही रहेगा। अभी ये ऊपर नहीं क्रॉस करेगा, क्यों, क्योंकि वेव नीचे माइनस ही है हमारा। ठीक है, मतलब ये फिर से ऐसे ही जाएगा, मतलब नीचे से ही जाएगा। तो फिर ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, और ये फिर से यहाँ आया, फिर पॉजिटिव है तो ऊपर में ही रहेगा, और फिर निगेटिव है तो फिर लास्ट में ऐसे आ जाएगा हमारा। ठीक है, पॉजिटिव है तो ऊपर में रहेगा, निगेटिव है तो नीचे में ही रहेगा वो हमारा, समझा। तो ये है, इसमें तो आई थिंक उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, जो भी है डाउट जो। ठीक है ना, चलो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन। देखो एक ऐसा क्वेश्चन है कि x+4 होल स्क्वायर इंटू x-3, ये तो आसानी है, कर सकते हो, <<0 ऑप्शन इज गिवन, फर्स्ट ऑप्शन इज 3 to infinity, सेकेंड ऑप्शन इज -4 to 3, थर्ड ऑप्शन इज -∞ से -4 यूनियन -4 से 3, एंड लास्ट ऑप्शन इज -∞ से 3। तो ये कर लो, इसके बाद फिर हम लोग रेशनल फंक्शन पे आएंगे।
आ गया? अच्छा, हो सकता है आंसर है नहीं अवेलेबल, देख लेता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो यहाँ से x+4 को इक्वेट करेंगे जीरो से, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, -4 एंड -4, पावर 2 है ना, तो 2 बार आएगा। x-3 को इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगा। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, सबसे पहले कौन आएगा, -4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे साइन हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। हमें लेस देन चाहिए, तो लेस मतलब क्या आएगा, निगेटिव ही तो चाहिए ना, तो -4 से 3 आ रहा है यार, कैसे? अच्छा 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 अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, -4 तो इवन टाइम्स है ना यार हमारा, -4 तो 2 बार आ रहा है ना, तो ए निगेटिव है ना, तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। और हमें सॉल्यूशन चाहिए क्या, निगेटिव वाला, ठीक है ना, लेस है ना, तो हमको चाहिए ए वाला सॉल्यूशन, ए वाला सॉल्यूशन। तो इसको आप ऐसे लिख लोगे, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 यूनियन -4 से 3, देख लो। लेकिन लेकिन ऑप्शन सी भी तो आ रहा है यार, तुम कैसे बोल रहा था? अच्छा, -इन्फिनिटी और 3 भी तो ऐसा ही है ना हमारा, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 3 आ जाएगा हमारा, दोनों तो ऑप्शन सेम ही आ रहा है। हाँ, तो -इन्फिनिटी से 3 के बीच में तो 4 भी तो आएगा ना। ये इंटरवल में हमको लग रहा है कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, दोनों सही लिखा हुआ है, कोई गलत है नहीं, लेकिन हाँ, हाँ, तो ऐसे भी तो 4 पे यहाँ पे तो ओपन इंटरवल ही है ना। हाँ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, ध्यान देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, 4 इंक्लूड हो गया, तो उस केस में तो 0 आ जाएगा ना। हाँ, तो ये चीज़ ना पहले भी आई थिंक कहीं पे कुछ ऐसा आया होगा इंटरवल, जो मैंने लिखा था ना कंबाइंड करके, ठीक है ना। ऐसे ए वाला लिखो ना, इसमें ज़्यादा आपको गलती का चांस नहीं रहेगा। इसमें क्या है ना कि जैसे -4 भी इंक्लूड हो गया है ना हमारा, और -4 पे हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट है ना, मतलब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा करके -4, तो ए भी हमारा क्या है, सही है। मतलब हो सके कोई ऑप्शन में ऐसा इस फॉर्म में भी आपका दिया रह सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमको दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, -4 पे, ठीक है ना। बस देखना इंटरवल कैसे लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन में ये सब गलती करवाएगा आपसे, कोई बोल देगा कि -इन्फिनिटी से 3 है, तो बात तो बराबर ही आ रहा है, लेकिन उसके बीच में -4 तो आ जा रहा है ना हमारा, ठीक है ना। तो ध्यान देना उस चीज पे, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये सब जितना भी हम लोग देखे पोलिनोमियल ही तो है, और पोलिनोमियल किस टाइप का था, मतलब कि क्या उसको बोलते हो, रेशनल नहीं था, ऐसा बोल सकते हो, Px/Qx के फॉर्म में नहीं है। तब हम लोग इस तरह से अप्रोच किए, ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे ना, ये हमारा टाइप 2 रहेगा, और टाइप 2 में मतलब हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा रेशनल इनइक्वालिटी, जैसा लिख देता हूं, और इसमें जितना भी रहेगा पोलिनोमियल ही रहेगा, मतलब इसका जो फॉर्म रहेगा ना ऐसा, एक पोलिनोमियल ऊपर में रहेगा, एक पोलिनोमियल इधर रहेगा, तो Px/Qx << रहेगा, या फिर Px/Qx ग्रेटर रहेगा, या फिर Px/Qx << रहेगा, या फिर Px/Qx << रहेगा, ऐसा। मतलब इस चार में से कोई सा भी आपका रेशनल इनइक्वालिटीज में गिवन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हाँ, याद रखना कि जो Px और Qx है ना, पोलिनोमियल रहेगा, वेयर Px एंड Qx आर पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में आपका देखो, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, डिग्री 5 डिग्री 10 कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है ना। काम इसका भी वही करना है जो हम लोग पहले कर रहे थे। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 1 में फैक्टर बनाएंगे हम लोग, मेक फैक्टर्स ऑफ Px एंड Qx।
पोलिनोमियल पी एक्स और जो क्यू एक्स रहेगा ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लेंगे, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे, चेक द साइन बिटवीन सब इंटरवल, चेक द साइन बिटवीन सब इंटरवल्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है ना, यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि जैसा कि आप पढ़े होंगे कि जब भी रेशनल नंबर होता है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। मतलब जो भी आपका पोलिनोमियल मिलेगा ना, तो इस केस में याद रखना कि क्यू एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू निकलेगा ना, वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। मतलब उस पर हमेशा ओपन इंटरवल होगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, बाकी सारा काम पहले जो टाइप का था ना, वही टाइप का है यहाँ पे भी सारा स्टेप। जैसे एक आध दो क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और भी क्लियर होता चला जाएगा। और लास्ट में बस वही क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन लिखना है, राइट द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटीज। जो इनइक्वालिटीज रहेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है, सॉल्यूशन को लिख देना है। लेस है तो निगेटिव वाले को, ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाले को। ठीक है, जैसे चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा मैं। हो गया ना सभी का। देखो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ऐसा लिया कि इसको सोल्व करके बताइए कि सॉल्व एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ऑफ वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा। ठीक है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे रेशनल वाला, लेकिन वहां पे क्या था, ओनली लीनियर था। याद आ रहा है कुछ, जो ऐसा करके कराया था, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री ऐसा है। यहाँ पे ऐसा कुछ लेस ग्रेटर कुछ भी लगा दिया है, वही चीज़ है। बस यहाँ पे डिग्री वाला गया, मतलब पावर टू पावर थ्री ऐसा वाला। तो यहाँ पे बस वही देखना है कि कहाँ पे बदल रहा है, कहाँ पे नहीं बदल रहा है जो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या बोला, फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर तो यहाँ पे बनाने की जरूरत ही नहीं है, बना हुआ है सारा काम। तो पी एक्स को इक्वेट करेंगे जीरो से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो एंड जीरो दो बार मिलेगा क्योंकि पावर टू है। ठीक, एक्स माइनस वन, तो इसकी वैल्यू तो एक ही है ना, तो एक्स इक्वल टू वन आ गया। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो नंबर लाइन पे सबसे पहले आएगा जीरो, इसके बाद आएगा वन। ठीक है, साइन चेक करोगे तो देखो एक्स हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। वन देखो एक ही बार आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो गया, निगेटिव। अब देखो जीरो कितने टाइम्स आ रहा है, टू टाइम्स आ रहा है, मतलब ये हमारा कैसा हो गया, इवन टाइम्स। और ये हमारा कैसा हो गया, ऑड टाइम्स हो गया। तो इवन है मतलब ये निगेटिव है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा निगेटिव आ गया। ठीक है, अब हमें इंटरवल लिखना है। तो इंटरवल देखो ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू वन पे ओपन या क्लोज होगा, क्लोज। वन पे होगा ओपन, क्योंकि अगर वन को क्लोज कर लेते हो, इक्वल टू है तो क्लोज सब करेंगे, ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर वन को आप इंक्लूड कर लेते हो तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यही तो है हमारा। तो वन पे हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल, मतलब ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में ना आपको इस तरह से दिया रहेगा जिससे आपको गलती करवाएगा। जैसे देखो ना, एक ऑप्शन इसका ऐसा दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था वन से लेके इन्फिनिटी। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ था वन से लेके इन्फिनिटी। थर्ड में दिया हुआ है आपको ऐसा, जीरो यूनियन वन से लेकर के इन्फिनिटी। और थर्ड में है आपका नन ऑफ दिस।
नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आया? तो देख रहे हो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन वन हो जाएगा। बी पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये सब गलती करवाएगा तुमसे कि इक्वल टू है तो चलो क्लोज दे दो, तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखें। यही है और इसमें ज़्यादा कुछ तो वैसा है नहीं। चलो क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 81 इंटू एक्स माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 6, और यहाँ पे ऐसा दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका आपसे पूछा गया कि सॉल्यूशन बताइए। अच्छा देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसका फैक्टर बनाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? एक्स माइनस 9 इंटू एक्स प्लस ऑफ 9 इंटू एक्स माइनस ऑफ 9 तो रहेगा, ये हमारा एक्स माइनस 1 रहेगा, और ये हमें एक्स माइनस ऑफ 6 रहेगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे 0 से। तो क्रिटिकल पॉइंट देखो, एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? 9। एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? -9। और एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? हमें 9 मिलेगा। ज़्यादा अगर लगे तो एक्स माइनस 9 को एक्स माइनस 9 का स्क्वायर कर लो, तो इवन हो गया। कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत भी नहीं है। डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे 0 से, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा? 1, और क्या मिलेगा? हमें 6 मिलेगा। ठीक है, सारे क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन आएगा? नंबर लाइन पे सबसे पहले आएगा -9। ठीक है, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद आएगा 6, और इसके बाद आएगा 9। ठीक है, यहाँ का साइन हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सारा पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए अगर निगेटिव रहा तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज भी बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 9 3 टाइम्स तुमको कहाँ दिख गया यार? 9 एक है, दो है, 2 टाइम्स ही आया ना, तो इवन टाइम्स आ रहा है। तो इवन मतलब ए पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव, साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, 6 देखो कितने टाइम्स आ रहा है? एक बार आ रहा है, वन ऑड ऑड, तो पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया? निगेटिव। 1 देखो कितने टाइम्स आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव। और क्या आ रहा है? -9 देखो कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? निगेटिव। और हमें देखो कैसा चाहिए? ग्रेटर। ग्रेटर मतलब ए वाला और ए वाला इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा ये भी तो है ना। ठीक है,
अब इसका जब लिखेंगे इंटरवल तो एक्स बिलोंग्स टू, देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, -9 से लेके 1 तक। अब कहाँ पे ओपन कहाँ पे क्लोज है इंपॉर्टेंट है। -9 पे ओपन या क्लोज होगा, -9 पे ओपन या क्लोज, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 पे भी ओपन रहेगा, क्योंकि अगर क्लोज करते हो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ गया, 6 पे देखो कैसा आएगा, ओपन या क्लोज, ओपन। 9 पे तो ओपन ही रहेगा हमारा, यूनियन 9 से लेकर के इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हो। या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, 6 टू लेकर के इन्फिनिटी और 9 को माइनस कर लो, क्योंकि 9 पे जीरो आ जाए इसीलिए। समझ में आया? तो जीरो पॉजिटिव निगेटिव नहीं है ना, ठीक है। ऐसे हम एक चीज ज्यादा अगर डाउट लगे ना, जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है ना, इसको आप क्या उसको बोलते हैं, ओपन में रखना, ठीक है, अगर इक्वल टू रहा तब। और बाकी जो टर्म है ना, इसको आप क्या कर लो ना, क्लोज कर लो, तो -9 पे भी तो क्लोज आ ही जाएगा हमारा, और 9 पे क्लोज, और ये भी क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा हमारा, तो 9 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। ओपन क्लोज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, 2x - 5 टू द पावर 4, x - 6 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x+1 2x+9 टू द पावर, कुछ भी ले लो ना, 4 ले लिया, x+3 यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे ऐसा दे दिया <<0 <0। इसको सोल्व करना है आपको। चलिए आया कि नहीं का। हम्म, देखो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से इक्वेट किए रहेंगे 0 से, तो x = क्या मिलेगा, 5/2। देखो कितना है, 4 है, तो 4 हमारा कैसा हो गया, इवन, ऑड इवन बस चेक कर लेना। x - 6 को इक्वेट किया 0 से, तो x = 6, पावर 3 है, तो कैसा हो गया, ऑड हो गया। x+1 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x = -1, ये भी एक ही बार है, तो ऑड हो गया। 2x+9 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, -9/2, और एक ऐसा है, इवन पावर में है। और यहाँ से इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, -3, और एक ऐसा है, ऑड है, ठीक है, ये काम में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नंबर लाइन पे।
तो नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो होगा। सबसे पहले कौन आएगा? -9/2। फिर कौन आएगा? -3। इसके बाद -1। इसके बाद 5/2। और इसके बाद 6 आएगा। ठीक है, सब पॉजिटिव है, मतलब यहां से साइन क्या मिलेगा? पॉजिटिव। 6 देखो कितने बार आ रहा है? ऑड। तो ए क्या हो जाएगा? निगेटिव। 5/2 देखो कितने बार आ रहा है? इवन। तो ए क्या हो गया? निगेटिव। -1 देखो कितने बार आ रहा है? ऑड। तो ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। -3 देखो कितने बार आ रहा है? ऑड ही तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। और -9/2 इवन आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? निगेटिव ही होगा। ठीक है, हमको लग रहा है उसमें क्या थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्या आंसर में? ए वाला क्वेश्चन में जहां तक हमको लग रहा है थोड़ा सा, ए वाला में। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। कहाँ गया यार इसमें? -4 ना? नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें लग रहा था कि इक्वल टू है इसलिए लेकर के। तो इंटरवल में यार थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक ना? यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना प्लस माइनस वगैरह में? लेस इक्वल टू है, हमें चाहिए किसका? निगेटिव। तो निगेटिव देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है? निगेटिव हमें यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है ना? अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -9/2 लिख दिया। अब 9/2 पे ओपन होगा या क्लोज होगा? तो ओपन होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना? यूनियन -9/2 से लेकर के -3, तो -3 पे ओपन होगा या क्लोज होगा? तो ओपन होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ही है, ठीक है ना? यूनियन -1 से 5/2, तो -1 पे भी हमारा क्या रहेगा? ओपन होगा। 5/2 पे देखो क्या होगा? क्लोज होगा, क्योंकि 5/2 तो हमारा ऊपर में आ रहा है ना, तो ऊपर में और इक्वल टू भी है तो जीरो तो आना चाहिए अगर रखते हैं तो, ठीक है ना? यूनियन, यूनियन कहाँ गया? 5/2 पे तो क्लोज है ही, 6 पे ओपन या क्लोज? तो 6 पे भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा। समझ में आया? बस हो गया। देख लो भाई, अगर कुछ है इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आप बता सकते हो। वेव तो बना लोगे ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेट ऑफ find the set of all x for which देखो ऐसा दिया हुआ 2x अपॉन 2 of x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन 1/x+1। चलिए इसको सोल्व करके बताइए क्या आएगा जो। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, मतलब px/qx वाले फॉर्म में। और बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? हाँ, एलसीएम, हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना? इसको आप लेके चले आइए इधर, एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो px/qx के फॉर्म में आ जाएगा।
आया क्या? -2/3 कॉमा, और फर्स्ट में 1। हाँ तो सही लग रहा है। और इंटरवल ऑल आर ओपन रहेगा, गुड। तो सही है। चलिए देखिए जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भाई, सबसे पहला काम इसको इधर पे ले आओ। तो 2x/2x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2 तो रहेगा, और इसको इधर पे लाते हैं तो -1/x+1 तो रहेगा, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग डायरेक्ट क्या उसको बोलते हैं, हाँ, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका और इसका आएगा, तो एलसीएम हमारा क्या मिलेगा, 2x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ 1, ठीक है ना। यहाँ से डिवाइड किया तो x+1 इसके साथ में इंटू आएगा, तो 2x इंटू हमें क्या मिलेगा, x प्लस ऑफ 1, -1 तो रहेगा, और यहाँ से कैंसिल होगा, ये इसके साथ में इंटू हो जाएगा, मतलब ऐसा मिलेगा 2x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब इसका इंटू करते हैं तो क्या मिलेगा, 2x² प्लस ऑफ 2x, इसको माइनस को हटाएंगे तो -2x², और ये क्या हो जाएगा, -5x -2 होगा। इसका आप फैक्टर बना सकते हो, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, अच्छा इसका फैक्टर फैक्टर हमें 2 2 जा 4, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 2x² प्लस 4 है ना, तो इसका फैक्टर ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस एक्स प्लस 2, और ये तो x+1 रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब देख लो यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल होगा, 2x² से 2x² जाएगा, 2x माइनस 5x क्या मिलेगा, -3x -2, एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से दो दो का पेयर बना लो, इसका पेयर और इसका पेयर, तो पेयर बनाएंगे तो 2x कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर में x प्लस ऑफ 2, और यहाँ से 1 कॉमन, तो x+2, और इंटू x+1 तो रहेगा, और साथ में हमें मिलेगा ग्रेटर देन 0। और एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से इस माइनस को हटा सकते हैं, ठीक है। तो माइनस को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि माइनस से इंटू किया हूँ, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल गया। और यहाँ से फैक्टर हमें क्या मिला, x+2 और 2x प्लस ऑफ 1, और ये तो रहेगा एज इट इज x+1। देख लो आ गया पहले जैसा हमारा। अब यहाँ से न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे 0 से, तो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलेगा, और क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या मिलेगा, -2/3। डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, एंड -1/2 मिलेगा, ठीक है। दिस वन इक्वल टू 0, दिस वन इक्वल टू 0, दिस वन इक्वल टू 0, ठीक है। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले -2, -2, इसके बाद -1, इसके बाद -2/3, या -1/2, डिवाइड करके देखे हो, हाँ ये -2/3 आएगा, क्योंकि उसका 0.6 ऐसा कुछ मिलेगा निगेटिव में, और इसका तो 0.5 ही आ रहा है, तो -2/3 आएगा, और ये आएगा -1/2, ठीक है। अब ये देखो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सारा एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ए मिलेगा हाफ, माइनस हाफ एक ही बार आ रहा है ना, तो ये निगेटिव होगा, ए हमारा पॉजिटिव होगा, ए हमारा निगेटिव होगा, और ये हमारा पॉजिटिव होगा। हमें देखो कैसा चाहिए, हमें चाहिए लेस, लेस, ठीक है ना। तो लेस मतलब हमें चाहिए क्या, निगेटिव। निगेटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, और देखो इक्वल टू तो है ही नहीं, तो सब पे ओपन ही लगेगा। तो यहाँ से लिख देंगे x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1/2 तक। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वेवी कर्व मेथड समझ में आया होगा। हम्म। और ये सब क्वेश्चन देखना आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा वगैरह में नहीं होगा। कोई भी जेई वाला बुक देखोगे या मॉड्यूल वगैरह जो दिया हूँ उसमें देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना।
हाँ, लेकिन इसका ज़रूरत आपको मिलेगा कहाँ पे? क्लास 12th में जब जाओगे ना तो कैलकुलस वाला पोर्शन में मिलेगा इसका ज़रूरत। ठीक है ना? या फिर 11th का भी जेई वाला जो प्रॉब्लम है ना उसमें मिलेगा। कर लोगे ना? अब देखो इसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है ना, एक छोटा सा एप्लीकेशन बताता हूँ। अच्छा, डोमेन रेंज का आइडिया है थोड़ा बहुत? डोमेन एंड रेंज का? नहीं, कोई बात नहीं। डोमेन मतलब ऐसा समझो ना कि जो हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, वही फंक्शन के टर्म में देखोगे तो उसका क्या है, डोमेन है। ठीक है? तो बस क्वेश्चन में पूछेगा ना कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, जेई वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो उसमें आपको बस करना क्या है कि एक्स की वैल्यू को निकालना है। जैसे अभी एक्स की वैल्यू निकला ना, तो यही इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है? अब वही जब क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा लॉग लगा देगा, इनवर्स लगा देगा, ट्रिगो लगा देगा, चीज़ों को मिक्स कर देगा। जैसे एक आध दो क्वेश्चन कराता हूँ ना तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा, लिखना। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो अभी ज़्यादा डोमेन के बारे में जिनको आइडिया नहीं है ना, तो बस एक माइंड में बस लेके चलो कि हमको एक्स निकालना है। ठीक है ना? द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई √9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑप्शन इज गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 से लेके 2, सेकेंड ऑप्शन इज 2 से लेके 3, थर्ड ऑप्शन इज 1 से लेके 2। इंटरवल क्लोज है, ठीक है ना, इस पे ध्यान रखना, ओपन क्लोज। लास्ट ऑप्शन इज 2 से लेके 3, ये भी हमारा कैसा है, क्लोज है। ठीक है? देखो इस टाइप का जब भी डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन मिलेगा ना, अभी जो हम लोग किए हैं ना इनइक्वालिटीज में, सारा समझो तो वही सब चीजें हैं। ठीक है ना? बस यहाँ पे क्या है ना कि जैसे यहाँ पे एक इन्वर्स वाला फंक्शन आ गया, यहाँ पे रूट वाला फंक्शन आ गया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि साइन एक्स जो फंक्शन हम लोग पढ़े थे, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला था, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या मिला था, -1। तो वो उसका क्या कहलाया था, आउटपुट ही तो मिला था ना हमारा, वो उसका रेंज कहलाया था। लेकिन अगर इन्वर्स के टर्म में देखोगे ना, तो वही वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका डोमेन कहलाएगा। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, बस ये ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू मिलेगा ना, ऐसा मिलेगा हमें। सॉरी, एक्स की वैल्यू आएगा यहाँ पे, ऐसा समझो ना। इसका जो डोमेन होगा ना इनवर्स वाला, -1 से 1 तक आएगा हमारा। ठीक है ना, डोमेन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, x-3 आ रहा है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगा ना, -1 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक तो जाएगा। और एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, x-3 जा रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? साइन एक्स का तो बारे में पढ़े हो कि साइन एक्स की जो वैल्यू होता है ना, -1 से 1 के बीच में होता है ना। हम्म। तो एक्स का जो ये यहाँ पे क्या है, इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन आपको 12th में मिलेगा इन डिटेल, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। बस यहाँ पे जो इनपुट होगा ना एक्स की वैल्यू, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी होगा, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे मैं एक और ऐसा लिख दिया वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, तो इसकी जो वैल्यू होगा ना, -1 लेस देन 2x माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। हमेशा -1 से 1, -1 से 1। ठीक है? एक्स बदलेगा हमारा, जो भी रहेगा। ठीक है? अब देखो, अब इसका इनइक्वालिटी जब सोल्व करेंगे तो 3 को इधर पे भेजोगे तो -1 + 3 होगा। 3 को उधर भेजोगे तो क्या मिलेगा, 1 + 3 होगा। तो -1 + 3 हमें क्या मिलेगा, 2, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। मतलब इस केस में जो एक्स की वैल्यू आया वो क्या मिला हमें, 2 से लेकर के 4 तक मिला। समझ में आया? मतलब अभी हम लोग किसका देखें, इनवर्स वाला का सोल्यूशन निकाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट वाला का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है?
तो रूट वाले के लिए याद रखना कि जब भी हमारा रूट में कुछ भी फंक्शंस गिवन हो तो वो हमेशा कैसा होता है, रूट में जैसे मैंने मान लिया कि एफ एक्स को गिवन है, तो इसकी जो वैल्यू होगा ना डोमेन, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। लेकिन अभी ये जो रूट वाला फंक्शन है कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कभी इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। मतलब हमेशा अभी अभी के लिए फिलहाल क्या मिलेगा हमें, 9 - (x²) कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगर यही इस फंक्शन को मैं ऊपर में शिफ्ट कर दूं, ठीक है ना, तो वहां पे क्या लग जाएगा, ऐसे इक्वल टू भी लग जाएगा। लेकिन अभी ये फंक्शन कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए इक्वल टू को हटा दिया। ठीक है ना। मतलब रूट में जब भी रहेगा फंक्शन तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। और इन डिटेल्स अगर फंक्शन पढ़ोगे ना, तो सारा कुछ ये सब जो भी अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखेंगे फंक्शन में अगर थोड़ा बहुत, बस इनइक्वालिटीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसका इनइक्वालिटीज हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, (x²). और इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, (x² लेस देन 9). और ऐसा बताया होगा कि अगर हमारा (x² लेस देन a² होगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, -a से a के बीच में लाई करेगा। मतलब इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, (x² लेस देन 3 का स्क्वायर। 9 को तो लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू -a से a के बीच में लाई करेगा। अब देखो, एक सोल्यूशन हमें यहां से मिला और एक सोल्यूशन हमें क्या मिला, यहां से मिला। अब हमें क्या चाहिए, इसका फाइनल सोल्यूशन चाहिए। तो फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या किए थे कि सबको नंबर लाइन पे प्लॉट किए थे, नंबर लाइन पे प्लॉट किए थे। तो -∞ से +∞ तो रहेगा। देख लो, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, -3 आएगा। इसके बाद क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 2 है। इसके बाद क्या है, 3 है। और इसके बाद क्या है, 4 है। ठीक है। एक काम तो पहले भी कर चुके हो लीनियर इनइक्वालिटीज में, जब जो दो सॉल्यूशन का कॉमन लिखते थे हम लोग। तो पहला सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से 4 तक। तो 2 से 4 देखो ना, यही तो आ रहा है ना हमारा। और कैसा है, क्लोज है, तो क्लोज लगा दिया। और ये सॉल्यूशन कहाँ तक है, -3 से 3, तो -3 से 3 यही तो आ रहा है ना हमारा। और इस पे कैसा है, ओपन है। अब दोनों में देख लो, कॉमन पोर्शन क्या है, कॉमन यही तो है हमारा, यही तो है हमारा। तो यही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब इसी को इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, बोलो। इसका इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2 से लेके 3, यही तो पोर्शन आ रहा है। और 2 पे ओपन या क्लोज, देख लो 2 पे क्लोज है। और 2 डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो 2 पे क्या लगा देंगे, क्लोज लगा देंगे। 3 पे ओपन या क्लोज, तो 3 पे देख लो ओपन इंटरवल है, तो 3 पे ऐसा ओपन लगा दिया। और ऑप्शन देख लो आ रहा है 2 से 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन जेई वगैरह में मिलेगा, ये भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, 2-3 टाइप का फंक्शन दिया रहेगा। हर एक फंक्शन का आपको x की वैल्यू निकालना है। और लास्ट में जब सॉल्यूशन लिखेंगे ना, तो उसका कॉमन सॉल्यूशन लिखना है, इंटरसेक्शन लिखना है। पहला का सॉल्यूशन प्लॉट किया, दूसरा का सॉल्यूशन प्लॉट किया, और उसका कॉमन पोर्शन ले लिया। समझा। इस साल एक जेई में क्वेश्चन पूछा था, बस मैं लिख रहा हूँ, बताता हूँ कैसे उसको करना है। जो आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक ना। देखो ऐसा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, if the domain of the function देखो ऐसा दिया हुआ, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/(x² -(2x -(2), ऐसा इज -∞ से अल्फा, क्लोज इंटरवल ध्यान रखना, यूनियन बीटा से लेके गामा, इस पे भी है क्लोज इंटरवल, और यूनियन डेल्टा से लेकर के है इन्फिनिटी, ऐसा। समझा। तो आपसे पूछा है कि देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज टू
सेकेंड ऑप्शन इज 4, थर्ड ऑप्शन इज 3 एंड लास्ट ऑप्शन इज 5। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस साल का जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2026 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए, सब में क्या किया था, बस इंटरवल फाइंड किया था। ठीक है ना, जो भी नंबर था, यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, बस नंबर के जगह पे आपको क्या दे दिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा कुछ दिया हुआ है। मतलब इसका जब सॉल्यूशन करोगे ना, तो आपको देखना अल्फा की जगह पे कुछ नंबर मिलेगा 1 2, बीटा गामा की जगह पे 2 3, जो भी मिलेगा वो डिपेंड करेगा उस पर। मतलब आपको ए वाला पॉइंट को निकालना है, ए वाला पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट को, और सबको सम करके आंसर देखना है। तो ऐसा क्वेश्चन जेई वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलो। अभी देखा था ना, ए इनवर्स वाला फंक्शन है, तो इनवर्स वाला हमें क्या मिलेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहला काम ऐसा लिख देता हूं कि फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसकी जो वैल्यू मिलेगा ना -1 से, देख लो एक्स के जगह पे ये वाला पूरा जो है ना ए आ जाएगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर -2x -2 मिलेगा, लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ से हमारा दो इनइक्वलिटीज बनेगा, एक तो ऐसा बनेगा और एक इसको लेकर के चलेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट में लेके चला हम लोग, -1 लेस देन इक्वल टू 1/x² -2x -2 ऐसा मिलेगा। और सेकंड में क्या बनेगा हमें, सेकंड में बनेगा 1/x² -2x -2, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे, इस 1 को उधर लेके चले जाओ, तो बन जाएगा px/qx के फॉर्म में, एलसीएम वगैरह लोगे तो। इसको भी आप 1 को इधर पे ले आओ, इसको भी एलसीएम लोगे तो px/qx के फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। ठीक है, सबका सोल्यूशन निकाल करके कॉमन आपको लिखना है। तो कॉमन जब सोल्यूशन लिखोगे ना, तो हमेशा इसी फॉर्म में आएगा आपको। ठीक है, होगा या बताऊं मैं, आ? इन इक्वेशन तो बना दिया ना, अब इसको बस सोल्व करना है। तो -1 को उधर लेके चले जाओ ना, एलसीएम ले लो, क्रिटिकल पॉइंट आपको निकल जाएगा। नहीं आ रहा है, देखो क्या करेंगे, ये जो बनेगा ना, थोड़ा सा क्या मैं बोलूं, इरेशनल टर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसका, देखो ना ये वाला वैल्यू, तो ब्रेक कर ही नहीं पाओगे। चलो कोई नहीं, देख लेता हूँ। 0 लेस देन इक्वल टू 1 को उधर लेके चला गया, तो क्या मिलेगा हमें, x² -2x -2 मिलेगा, और एक जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1 बनेगा। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने, तो इसका एलसीएम ले लो, तो x² -2x -2 बनेगा, इसमें डिवाइड किया तो 1, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, तो x² -2x -2 ऐसा मिलेगा। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके मैं ऐसा लिख दिया, x² -2x, और ये देखो 1 -2 क्या मिलेगा, -1, और ये वाला के पार्ट क्या मिलेगा, x² -2x -2। और इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। अब देख लो यार, ये px/qx के फॉर्म में नहीं आ गया, अब px/qx के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन समझो ना, लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है ना, अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए सिंपल सिंपल था, अब यही क्वेश्चन जेई में आए तो थोड़ा सा लेंदी किया, और जेई का क्वेश्चन लेंदी होता ही है, मैथ वाला, मैथ का पोर्शन हमेशा लेंदी ही पूछा जाता है। बट अप्रोच जिनका क्लियर रहेगा, बेसिक चीज़ें क्लियर रहेगा, तो आराम से करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि देखो ना सारा कुछ तो वही हम लोग कर रहे हैं ना, कोई नया चीज़ तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो श्रीधर आचार्य वाला तो लगा सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो -b क्या मिलेगा, अच्छा एक काम करो ना, पहले मैं इसको न्यूमरेटर को लिख रहा ना, तो x² -2x -1 को इक्वेट कर लो 0 से, तो x की वैल्यू -b ± √b², तो क्या मिलेगा 4,
मैं एक सोल्यूशन निकालूंगा, एक सोल्यूशन आप लोग कर लेना, ठीक है। -4ac करेंगे तो 4 × 1 × क्या मिलेगा, -1, एंड डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 × 1 ऐसा मिलेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस टू प्लस माइनस रूट ओवर, देखो क्या मिलेगा, 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी 16 नहीं 8 आएगा ना, +4 और ये 4, 8 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 प्लस माइनस क्या मिलेगा हमें, 2√2, एंड डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, 2। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस माइनस ऑफ √2, ठीक है। मतलब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिला, एक क्रिटिकल पॉइंट मिला 1 + √2 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 1 माइनस ऑफ √2, ठीक है। तो देख रहे हो इरेशनल टर्म आ रहा है यार, और तो कोई वैसा मुश्किल वाला काम तो है नहीं। चलिए दूसरा क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मतलब कि डिनोमिनेटर वाले को। तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, x² माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2, ठीक है ना। और ये भी इक्वल टू 0 किया, देख लो इसका भी मिडिल टर्म हम लोग नहीं ब्रेक कर पाएंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो x = -b, देखना कुछ मिस्टेक हो बताना, b² तो 4 -4ac, तो 4 × 1 × -2, एंड डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 × 1 ऐसा होगा। और यहाँ से मिलेगा 2 प्लस माइनस क्या मिलेगा, 4 2 = 8, प्लस में और 4 12 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। और इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2√3, एंड डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस माइनस ऑफ √3। अब देखो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1 + √3, और दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा, 1 माइनस √3 मिला। चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। देखो नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन आएगा, देखो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट ए है और क्रिटिकल पॉइंट ए है, तो सबसे पहले 1 माइनस √3 आएगा, क्योंकि 1 माइनस √3 तो ज़्यादा निगेटिव है ना, तो 1 माइनस ऑफ √3, इसके बाद 1 माइनस ऑफ √2, इसके बाद 1 प्लस ऑफ √2, एंड इसके बाद कौन आएगा, 1 प्लस ऑफ √3 आएगा। ये समझा, देख लो कुछ प्रॉब्लम है बोलो, नहीं ना। इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसका साइन निगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन निगेटिव, और इसका साइन पॉजिटिव होगा। देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज कैसा था, ग्रेटर ही तो था ना, कुछ नहीं बदला था, ग्रेटर था। मतलब हमें चाहिए ए वाला सॉल्यूशन और ए वाला सॉल्यूशन और ए वाला सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। देखो इसका जब हम लोग लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, ध्यान रखना, -∞ से 1 माइनस ऑफ √3 पे ओपन या क्लोज, 1 माइनस √3 यही तो था ना डिनोमिनेटर वाला, तो 1 माइनस √3 डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब इस पे ओपन इंटरवल होगा, तो 1 माइनस ऑफ √3 क्या लिख दिया, ओपन इंटरवल, यूनियन 1 माइनस √3 देखो कहाँ पे आ रहा है, न्यूमरेटर वाला पार्ट में आ रहा है, तो इस पे तो आप क्लोज लगा सकते हो। 1 माइनस √2 से कहाँ जा रहा है, 1 प्लस √2, ये भी क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, यूनियन 1 प्लस √3 पे कैसा आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा, और इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल ही रहेगा। बस ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से काम इसके लिए भी आपको करना है, सेम अप्रोच आपको लगाना है, ठीक है ना। तो ए वाला काम आप करना, ठीक है, लेस देन मतलब नेगेटिव वाला सॉल्यूशन आएगा, तो ओ वाला सॉल्यूशन और ए वाला सॉल्यूशन को फाइनल नंबर लाइन पे प्लॉट करके कॉमन सॉल्यूशन लिखना है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो ट्राई करना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी है सबकी वैल्यू निकाल के सम करके ऑप्शन चेक करना, नहीं आएगा बताना, ठीक है। उसका भी देखना जो रिजल्ट आएगा ना इरेशनल ही आएगा, क्योंकि उसका भी डिनोमिनेटर में क्या है, x² -2x -2, या सोल्व चलो यार कर ही देता हूँ, तुम लोग खुद से करना ही नहीं चाहते हो, हाँ? सारा कुछ सर सोल्व कर दो। अब बताओ एक काम जब कर लिए हो तो दूसरा काम नहीं कर सकते हो, एक ही जैसा क्या काम, देखो 1 को इधर पे ले आओ, तो x² -2x -2 -1 < < 0 होगा, ठीक है।
एलसीएम ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ऑफ टू आएगा 1। ए इधर पे जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3 होगा। और ये देखो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ऑफ टू होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान देना यहाँ से, एक ऐसा है एक्स वाला निगेटिव है, हमें बनाना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से इंटू करेंगे, और माइनस से इंटू करेंगे तो इनइक्वलिटीज बदलेगा। तो ये वाला कैसा मिलेगा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। इसमें तो यार कोई भी चेंज नहीं करोगे आप, ऐसे ही रहने दो। और ए लेस देन है तो बदल जाएगा किस में, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में। ठीक है, देख लो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर तो पहले जैसा ही है ना, पहले जैसा ही, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी आपको निकला हुआ है, इस पे बस निकालना है आपको। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको इक्वेट कर दो जीरो से, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर पाओगे, लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस बी, तो माइनस टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 AC, तो 4 × 1 × -3 मिलेगा, एंड डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 × 1 ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा, 2 प्लस माइनस, देखना रूट में हमें क्या मिलेगा, 4 × 3 = 12, 4 × 16, और इसको लिख सकते हैं 4, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस ऑफ 2। एक बार अगर पॉजिटिव लेते हो तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 3, और निगेटिव लेते हो तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। और इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, अभी तो निकाला था ना इसका वैल्यू। √2 वाला था या √3 वाला था, ये था ना, √3 वाला था। ठीक है, मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकलेगा हमें, इसकी वैल्यू हमें मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी वैल्यू मिलेगा 1 + √3 1 माइनस ऑफ √3, यही मिला था ना। चलो अब इसका क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले नंबर लाइन पे क्या आएगा, क्या 1 माइनस √3 आएगा, 1 माइनस √3 आएगा या -1 आएगा, -1 आएगा ना। ये तो 1 माइनस √3 करेंगे तो -7 -0.7 समथिंग ऐसा मिलेगा। √3 की वैल्यू होता है ना 1.732, 1 जाएगा तो -7 ही तो बचेगा ना हमारा, मतलब ऐसा मिलेगा। और इसके बाद क्या आएगा, 1 + √3 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, इसका क्या मिलेगा, निगेटिव, इसका क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इसका क्या मिलेगा, निगेटिव, और इसका क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए, ग्रेटर का चाहिए। तो ग्रेटर मतलब कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है। तो x बिलोंग्स टू, ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में a वाला पार्ट है, तो इस पे ओपन इंटरवल लगेगा। तो -∞ से -1 इस पे लगेगा क्लोज इंटरवल, यूनियन, यूनियन इस पे लगेगा ओपन इंटरवल क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, यूनियन इस पे भी लगेगा क्या, ओपन इंटरवल, और इस पे लगेगा 3 पे क्लोज इंटरवल, ऐसा बनेगा। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन बना। ठीक है, और पहला सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन लिखेंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए, और अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो आप बताइए। नहीं ना, ठीक है, या ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो गया, टफ नहीं लग रहा है ना। अब देखो, सारा कुछ तो वही लग रहा है ना, अब तुम लोग ये सब देख करके अगर घबरा जाओगे, डर जाओगे, तब तो फिर क्वेश्चन ही नहीं सोल्व कर पाओगे। हमेशा, क्या मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि हमेशा जो मेथड पढ़े हो, कॉन्सेप्ट पढ़े हो, सीखे हो, उस पर भरोसा रखो।
और बाकी कैलकुलेशन तो तुम्हारे हाथों में है ही। अब इस क्वेश्चन में क्या नया चीज़ है जो तुम्हें नहीं पता था, बताओ जरा। या क्या मैं नया चीज़ लगाया जो तुम्हें नहीं मालूम था? सब तो वही किए ना जो पहले वाले क्वेश्चन में था। हाँ, थोड़ा सा नया बोलो कि सर इन्वर्स नया चीज़ था। तो इन्वर्स का काम तो यार 1% काम है इन्वर्स का। ठीक है। 99% काम तो इनइक्वलिटीज वाला ही तो है। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे ना, एक बार ना सॉल्यूशन हमें ए वाला सॉल्यूशन देखना। इसको रिप्रेजेंट ऐसा करो ना। अच्छा, वैल्यू याद रहेगा ना? क्योंकि नंबर लाइन पे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैल्यू याद रखना भाई, उधर वाला और इधर वाला, ठीक है। चलो अब काम क्या करते हैं हम लोग, फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है ना। चलो ए वाला तो है ही। चलिए बस अब थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। ए हमारा फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन पे कौन आएगा? तुम लोग के भरोसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। -1 तो सबसे छोटा है ना, उसमें भी देख लेना। अरे यार पहला सॉल्यूशन जो कॉपी देना। देखो पहला जो सॉल्यूशन मिला था -∞ से 1 - √3, 1 - √2 से 1 + √2 ऐसा था, मतलब 1 - √3 है ना। सबसे पहले तो -1 ही आएगा ना यार, देख लेना। इसके बाद क्या आएगा 1 - √3। इसके बाद क्या आएगा 1 - √2। और कोई माइनस वाला था? नहीं था। और क्या था क्रिटिकल पॉइंट में? और तो √2। हाँ, 1 + √2 आएगा, 1 + √3 पहले आएगा। 1 + √2 पहले आएगा ना, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है, और √3 की वैल्यू 1.732। मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्या 1.73, 1 + √3। और क्या आएगा 3 आएगा। देख लो और कुछ था? नहीं था ना। चलिए अब देखना, पहला जो सोल्यूशन लिखा था ना, मैच करना। लिखा था -∞ से 1 - √3 ओपन इंटरवल। तो -∞ से चला कहाँ तक 1 - √3 तक ओपन इंटरवल। इसके बाद यूनियन 1 - √2 से 1 + √2, इस पे भी कैसा था, क्लोज इंटरवल था। क्लोज इंटरवल था ऐसा। ठीक है। इसके बाद था यूनियन 1 + √3 से इन्फिनिटी, ऐसा था। और 1 + √3 पे ओपन इंटरवल था। तुम क्लोज कैसे लिखा यार? 1 + √3 पे ओपन ही लिखा था ना, तुम क्लोज कैसे लिख दिया? ओपन क्लोज पता ही नहीं चलता है। हाँ, नहीं पता चलेगा तो आंसर पता चलाएगा तुमको। चलिए ये पहला सॉल्यूशन लिखे, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन में क्या बोला है, -∞ से -1, ए वाला। तो -∞ से -1 कहाँ आएगा, यही तो आ रहा है ना हमारा। और 1 पे कैसा है, क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज दे दिया। फिर 1 - √3 से 1 + √3, मतलब यहाँ से चले कहाँ तक, यहाँ तक। 1 + √3 तक, मतलब यहाँ से चले हम लोग यहाँ तक। और इस पे कैसा है, ओपन इंटरवल है, तो ओपन दे दो। ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पे, 3 से लेके इन्फिनिटी। तो 3 से लेके इन्फिनिटी यही तो है, और इस पे क्लोज। समझे? अब देखिए इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा। देख लो फाइनल जो सॉल्यूशन बना। देखो ये सब क्वेश्चन करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। और छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे ना, और जैसे ही बड़ा क्वेश्चन देखोगे ना तो डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन ये सब क्वेश्चन करोगे ना, और इसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चन करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ क्वेश्चन हो रहा है। और तुम लोग क्या करते हो, उल्टा काम करते हो, सीधे इस लेवल पे आ जाते हो। ठीक है। और फिर बोलोगे सर मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन होगा कैसे? अगर यही मैं शुरू में चाहता, एक्सप्लेनेशन दे दी और सीधे मैं यही क्वेश्चन दे देता, तो क्या समझ में आता? तो फिर ठीक है ना, तो हर एक चीज का ना क्या एक स्टेप है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब देखना मैथ आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो डायरेक्ट जेई लेवल के क्वेश्चन में आओगे, बोलोगे नहीं मैथ तो सबसे खराब सब्जेक्ट है। और रियल में देखोगे सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ है। अब ऐसा नहीं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ इसीलिए,
मैथ तुम कहीं पे भी चले जाओ, मैथ के बिना नहीं रह सकते हो, मैथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, जनरल कंपटीशन, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग तो है ही पूरा मैथ वाला काम, तो हर जगह पे आपको मिलेगा। बहुत सारे जो है इंजीनियरिंग मेडिकल वाले कंप्लीट करके जनरल कंपटीशन का वो करते हैं, उसमें भी मैथ लगता है। और जो मेडिकल वाले हैं उनको मैथ का आता पता कुछ चलेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ ठीक है, नीट अपना कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैथ आप कीजिए। इसी बहाने देखना फिजिक्स भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा। हाँ, अब इस पे आते हैं, कॉमन सोल्यूशन, यही वाला पोर्शन कॉमन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ए वाला में देखो कॉमन क्या मिलेगा, ए वाला मिलेगा एंड ए वाला मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, ए वाला मिलेगा एंड ए वाला मिलेगा। तो इसी को जब हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो वो फाइनल सोल्यूशन हमें ऐसा कुछ मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 पे ओपन या क्लोज, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, यूनियन इस पे कैसा, ओपन या क्लोज, क्लोज, ठीक है, यूनियन, यूनियन इस पे कैसा, ओपन या क्लोज। अब आप कंपेयर कर लो किससे, जो अल्फा बीटा गामा था। तो क्वेश्चन में जो गिवन है ना ऐसा है, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से गामा था, बीटा से गामा होगा, गामा यूनियन, यूनियन डेल्टा से इन्फिनिटी ऐसा था। ठीक है, अब इससे और इससे कंपेयर कीजिए तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिल रहा है, बीटा की वैल्यू 1 माइनस √2 मिलेगा, गामा की वैल्यू 1 + √2 मिलेगा एंड डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आपसे पूछा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू बताइए, तो -1 + 1 माइनस ऑफ √2 प्लस 1 प्लस ऑफ √2 प्लस 3 आएगा। देख लो यहाँ से बहुत सारा टर्म आपस में कैंसिल होगा, √2 से √2 गया, 1 से 1 गया और 1 + 3 मिलके क्या बना दिया, 4 बना दिया। और देख लो आंसर है 4, ऑप्शन नहीं था, देख लो ना, 2 3 4 5 लिखाया तो था, अब किसी में भी, हाँ ऑप्शन में था 2 3 4 5 में लिखा था, देख लेना। ऑप्शन इसका बी आएगा, ये इस साल का जेई मेंस का क्वेश्चन है। और लोग गलती कहाँ पे करेंगे, यही सब छोटी छोटी चीज पे गलती करेंगे। नंबर लाइन पे 1 माइनस √2 को बाद में रखेंगे, मतलब पहले बाद में किसी को रख देंगे ऐसा, तो मिस्टेक इस पॉइंट पे करेंगे वो। हो जाएगा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है ना। क्या कुछ है डाउट, तो इतना यार सीरियस में देख रहे हो, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, if the domain of the function if the domain of the function ऐसा f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x -1 अपॉन 2x प्लस ऑफ 3, 2x + 3 इज ऑल रियल नंबर माइनस अल्फा से लेके बीटा, ऐसा गिवन है। तो पूछा है कि इसका वैल्यू बताइए, देन 12 अल्फा बीटा इज, 12 अल्फा बीटा इज, and your first option is 36, second option is 24, third option is 40 and last option is 32। ठीक है ना, तो इसको आप ट्राई कर लीजिएगा एक बार। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे फंक्शन अभी कराऊंगा ना, तो उसमें डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन और भी आपको मिलेगा, और वहाँ पे भी आप देखना यही सब की जरूरत पड़ेगा, जो इनइक्वालिटीज आप पढ़े हो ना वही। जैसे लॉग वाला क्वेश्चन अभी नहीं किए हम लोग, ट्रिगो वाला क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो जब फंक्शन कराऊंगा ना तो वहाँ पे उस सब का क्वेश्चन करा दूंगा और भी। ठीक है ना, तो इनइक्वालिटीज को यहाँ पे द एंड करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ये वाला वेवी कर्व मेथड आपका। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट था, और देखना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो ठीक है फिर आज के लिए रहने देता हूँ।